नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, मेरे साथ न्यूज रूम में है पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब। देव प्रकाश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। और देखिए, चर्चा तो हम बिहार की करते हैं। बिहार में आजकल इन दिनों एक आईएएस अधिकारी की चर्चा बहुत तेज है और वे हैं के पाठक। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, कह सकते हैं मालिक ही हैं, और उनके ऊपर जो मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनके साथ उनकी बनती नहीं है। आपने यह भी देखा कि उनकी कड़ाई के कारण स्कूलों में शिक्षक आने लगे हैं, क्लास में जाने लगे हैं, पढ़ाई का माहौल बनता दिख रहा है। लेकिन चर्चा ये भी, और अब तो हाईकोर्ट में चर्चा होने लगी है, कि के पाठक ने स्वयं को बोफोर्स तोप मान लिया है क्या। शिक्षक जो उनका पक्ष है, वे कहते हैं कि समस्याएं तो सुनते नहीं है, सिर्फ टास्क दे रहे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में भी मैं देख रहा हूं, मैं कई वकीलों से बात कर रहा था कि आजकल अपनी मर्जी से, बगैर एडवोकेट जनरल से पूछे हुए जो अधिकृत है, वे महंगे वकीलों को बुला ले रहे हैं। हाईकोर्ट यदि कोई डायरेक्शंस दे रहा है कि आप आकर हाजिर होइए, तो वे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, वहां भी अपने मन से महंगे वकील रख रहे हैं। क्या इन शिकायतों का कोई आधार है जो चर्चाएं हैं देव प्रकाश जी? देखिए, आपने कहा बोफोर्स तोप और राफेल के बारे में हम नहीं बता सकते जी। ऑटोक्रेसी का कोई लिमिट नहीं होता जी। और ऑटोक्रेसी को अनब्रिडल्ड, अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए तो किस लिमिट पर जाएगा कहना मुश्किल। इसके बोले विश्व में पूरे इतिहास भरे हुए हैं। अभी तो बहुत सारी घटनाएं तो आपको बीच में आ ही रही थी, कहाँ उनको सिंपल सा था, उनके ऊपर कोई केस नहीं था, वो तो पुराना मामला था, उसमें चल ही रहा है जी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि आप आइए, फिर वारंट पेश हो गया। 20 जुलाई 2023 मतलब थर्सडे को दिन जी, एक ऐसी घटना घटी इसमें जस्टिस राजीव रंजन ने कहा अनफॉर्चुनेट एंड पेकुलियर ऐसी बात कोर्ट में हो जाए। अच्छा, सब लोग एम्बेरेस्ड थे। एडवोकेट जनरल एम्बेरेस्ड थे जी, जो सीनियर एडवोकेट दिल्ली से आए थे ALS नाथकर्णी साहब जी, वो भी एम्बेरेस्ड थे जी, और जस्टिस खुद एम्बेरेस्ड हो गए। सारे के कारण सब लोग परेशान हो गए इस बात से कि सुबह सुबह वो उनके एडवोकेट आए, ALS नाथकर्णी साहब, संतोष पाल साहब और ऋषि अवस्थी साहब, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। ये एडवोकेट लोकल भी होंगे। ALS नाथकर्णी साहब दिल्ली से आए जी। उनका कहा गया कि बाहर से आए हैं, इनको फ्लाइट शाम में होगा जी, तो इनको जल्दी सुन लिया जाए। तो नॉर्मली अकोमोडेट करने की सब है, लोग कर लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है 3:30 बजे हम लोग सुन लेंगे जी। 3:30 बजे जब सुनवाई शुरू हुई, शिक्षा विभाग का कोई मसला रहा होगा, मसला था म्यूजिक टीचर्स का BPSC के थ्रू बहाली का जी। उसमें तो सरकार का व्यू बड़ा क्लियर है, उन लोगों को भी मौका मिल रहा है, अप्लाई करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला कानूनी है। ये कानूनी ये है कि नाथकर्णी साहब जैसे ही शुरू किए अपना सबमिशन देना कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट से आए थे, हाँ जी, तो एक सीनियर काउंसिल SK रंजन एडवोकेट हैं, लर्नेड असिस्टेंट काउंसिल GP 17 के जी, और मिस्टर जितेंद्र कुमार राय, लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल 13 जी, ये दोनों आके बताए कभी बिहार में एक, मतलब राज्य सरकार के वकील, राज्य सरकार के पक्षकार के पक्षकार नहीं, राज्य सरकार के वकील, राज्य सरकार, ये भी राज्य सरकार की तरफ से ही आए थे जी। नाथकर्णी साहब भी राज्य सरकार की तरफ से, जब शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव, दोनों गवर्नमेंट स्टेट ऑफ बिहार ही पार्टी थे जी। उन्होंने कहा कि जो अभी बिहार लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट रूल्स बना है 2023, जो अभी शायद 4 जुलाई 2023 को पब्लिक नोटिफाई हुआ है जी, उसके पहले भी रूल था, अभी जस्ट नया रूल बना है। इस रूल के नियमावली 13 में लिखा हुआ है कि कहीं कोई और भी कानून पहले से है जी, इसके बावजूद अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्टेट ऑफ बिहार को वकील को रखती है या उनको नामित करती है, उनको एंगेज करती है जी, तो महाधिवक्ता महोदय से कंसेंट लेना अनिवार्य है। एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार से जी, PK साइन से, हाँ उनसे अनिवार्य है। ये रूल 13 में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो आए हैं एडवोकेट नाथकर्णी साहब, इन्होंने कंसेंट एडवोकेट जनरल से नहीं लिया है। अच्छा, ये राज्य सरकार के वकील ने कह दिया हाईकोर्ट में। अच्छा, कि जो के पाठक की ओर से अपीयर हो रहे हैं, कितनी हो सकती है, एम्बैरेसिंग समझ सकते हैं कि जो बाहर से एडवोकेट है उसको ऑथराइजेशन नहीं हो तो सबमिट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट जी, तो कैसे सबमिशन हो सकता है इसी केस में। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब को बुलाइए
कोर्ट में। अच्छा, जस्टिस ने कहा? हाँ, जस्टिस उनको बोला कहीं भी कोर्ट में तो होंगे ही कहीं, उनको बोला कि स्थिति को स्पष्ट करें, क्योंकि आप बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं हम ऑथराइज्ड हैं। उस पर नाथकर्णी साहब ने यह भी कहा कि साहब वो वकालतनामा स्टेट ऑफ बिहार ने फाइल किया है और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन के, मतलब के पाठक, हाँ, उनके ऑर्डर पर एंगेजमेंट हमारा हुआ है, हम उनके अधिकार से हम आए हैं, उन्होंने वकालतनामा भी फाइल किया, हम ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जरा सा एडवोकेट जनरल से समझ लेते हैं। बाय दैट टाइम उनका सबमिशन स्टार्ट हो गया था। अच्छा, उन्होंने अपनी दलील देनी शुरू कर दी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आए थे, सम्मान दलील शुरू हो गया, सबमिशन शुरू हो गया। इसी बीच में महाधिवक्ता महोदय कोर्ट में आ गए। अच्छा, पीके साई जी, और उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट और जो एफर्मेटिव और इम्फेटिक तरीके से बोलना होता, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हमसे कोई कंसेंट अभी तक नहीं लिया गया है कि इन लोगों को कौन रखा है। हाई कोर्ट में कौन रखे जा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल काउंसिल रूप में कौन रखे जा रहे हैं, हमें कोई मुझसे कोई कंसेंट अभी तक नहीं लिया गया। नहीं, तो ये तो महाधिवक्ता पीके साई ने बिल्कुल के पाठक की पोल ही खोल दी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो शिक्षा विभाग की ओर से वकील रखे जा रहे हैं, उनके बारे में महाधिवक्ता से राय ही नहीं ली जाती। कोई कंसेंट नहीं है, रूल 13 का वायलेशन है। रूल 13 अपने आप में कानून है, ये कानून का वायलेशन हो गया, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि कहीं कुछ और भी लिखा हुआ है तो भी ये कानून लागू होगा। तो ये इसी कारण तो ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या वे अपने को बोफोर्स तोप मान रहे हैं कि किसी की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। और महाधिवक्ता महोदय ने ये भी कहा कि आई एम रियली वेरी मच एम्बैरेस्ड। अच्छा, महाधिवक्ता को यह कहना पड़ा। हाँ। राज्य सरकार के सबसे बड़े वकील, जिन्हें एडवोकेट जनरल कहा जाता है, उन्होंने के पाठक के किए गए काम पर लिए गए फैसले पर पटना हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद के सामने कहा, आई एम वेरी मच एम्बैरेस्ड। सोच लीजिए, इसीलिए यह चर्चा शुरू हुई कि क्या के पाठक ने अपने को बोफोर्स तोप मानना शुरू कर दिया। अब उसके बाद उन्होंने कहा, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा, द सिचुएशन इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड एम्बैरेसिंग। अच्छा, अब जज ने भी कह दिया कि ये बड़ा ही विकट परिस्थिति आ गई है और हम भी परेशान हो गए। और इन दोनों के बोलने के बाद जो नाथकर्णी साहब दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा, आई एम ऑल्सो नॉट हैप्पी। I am also not happy। मैं भी खुद मैं इस जंग के केस में अच्छा लिया होगा नाथकर्णी साहब ने। दोबारा मैं भी ऐसे ऑथराइजेशन पर मैं भी बिहार नहीं आऊंगा। मैं ऐसे ऑथराइजेशन में बिहार नहीं आऊंगा, क्या रेपुटेशन बन गया। उसके बाद क्योंकि म्यूजिक टीचर्स का ये एप्लीकेशन की बात थी, शायद आज ही लास्ट डेट था 22 तारीख को, तो कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि लोग अपना एप्लीकेशन फाइल करें। ऑनलाइन अगर न भी हो तो ऑफलाइन भी फाइल करें, और बीपीएससी ऑफलाइन भी एप्लीकेशन लेगी। और साथ में यह भी कहा कि शिक्षा विभाग इस बात का जवाब दे हमें। अच्छा, कि किस तरीके से विभाग इस बात का एफिडेविट का जवाब दे कि कैसे उन्होंने किसी एडवोकेट को बिना रूल 13 का वायलेशन करते हुए कैसे रखा गया। मतलब के पाठक को आप जवाब देना होगा हाई कोर्ट में। और साथ में उन्होंने एक भी कहा कि ये जो एडवोकेट दिल्ली से आए हैं, इनके करियर पर किसी भी ढंग का असर न पड़े इस आदेश से, तो उनको प्रोटेक्ट कर दिया। अच्छा, उनको प्रोटेक्ट कर दिया कि इनका कोई दोस्त नहीं, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन का लिख के ऑथराइज करेंगे तो कोई आदमी एडवोकेट तो आ जाएगा, हम लोग भी चले जाते। तो उनको क्या पता कि इन्होंने कंसेंट लिया है कि नहीं लिया। वो ये मान रहे थे कि इन्होंने कंसेंट लेके स्पेशल काउंसिल का अपॉइंटमेंट करने का रूल 13 में लिखा हुआ है कि कोई डिपार्टमेंट अगर चाहे तो महाधिवक्ता के कंसेंट से, उनकी सहमति से एक अपना स्पेशल काउंसिल रख सकते हैं, बाहर से बुला सकते हैं, ये प्रोविजन में है। लेकिन उसके लिए कंसेंट अनिवार्य है, कंसेंट नहीं लिया गया, स्थिति थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट और एम्बैरेसिंग हो गई। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि कानून के दायरे में रहना तो अनुशासित लोगों का काम होता है ना। हम शासन जो रहेंगे कानून को अगर नहीं तो कानून के दायरे से बाहर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये तो कहीं कहीं हुआ कि कानून को कानून हमारे लिए है तो है, नहीं तो हम कानून को नहीं मानेंगे, ये वाली बात। कानून है तो मेरे लिए है, नहीं तो नहीं। हाँ, कानून का उपयोग जहाँ उनके सपोर्ट में हो रहा तो वहाँ उपयोग कर लेंगे। नहीं, हमने ये भी देखा कि जब उन्हें पटना हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, बैजंती साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ने, कि आप यहाँ अपीयर हुई, वारंट जारी किया गया, तो इस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए थे। और सुप्रीम कोर्ट तो जैसा कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी किसी को इन्होंने एंगेज नहीं किया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो के पाठक की ओर से मुकदमा लड़ रहे थे या पैरवी कर रहे थे, जैसा उसे भी बिहार सरकार ने नहीं किया। महाधिवक्ता महोदय ने कहा कि हमने अब तक शिक्षा विभाग की तरफ से किसी स्पेशल काउंसिल को न तो हाई कोर्ट में और न सुप्रीम कोर्ट में हमने एंगेज किया है। तब तो जो सरकार का खर्च है, जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस के आदेश के पारा 7 में लिखा हुआ है,
कि हमने अभी तक किसी को ना तो हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा वक्तव्य से हमने किसी को इंगेज नहीं तो किया फिर है। इसका मतलब ये हुआ के पाठक अपनी मर्जी से वकीलों को रख रहे हैं, अपनी मर्जी से मुकदमे लड़ रहे हैं, उनका भुगतान भी कराया जा रहा है। तो ये तो के पाठक के लिए बहुत ही मतलब विचित्र स्थिति है। हुए आगे चलकर बिहार सरकार को देखना होगा इस चीज को, बिहार से स्टेट के अंदर ही सब कुछ आता है ना जी। तो गवर्नमेंट देखेगी, महाधिवक्ता उन्हीं के लिम्स में आते हैं, उन्हीं के आर्म्स में आते हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा इन चीज़ों को, इस ढंग की बातें किसी विभाग के द्वारा ना हो जी। और कोई बाहर के एडवोकेट यहाँ करके डिमोरलाइज ना हो जाए और एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना आ जाए। तो हाई जस्टिस बहुत सेंसिबल थे, उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया उनको। नहीं तो जो नाथकर्णी साहब आए थे, उन्होंने जो दलील रख दी थी महाधिवक्ता के आने के पहले, क्या उसे मान्य रखा गया कि नहीं रखा गया? नहीं, उसको तो मान लिया गया, इसलिए क्योंकि किसी म्यूजिक टीचर्स का एप्लीकेशन का बात था, उन्होंने कहा इसको इन लोगों को हानि ना हो, चुकी आज ही लास्ट डेट था, उसको तो ले लिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस ढंग की स्थिति भाई कोई बोला हम उनका कोई सबमिशन को नहीं माना गया, उनके सबमिशन को इग्नोर कर दिया। भाई जब सबमिशन को ऑथराइजेशन नहीं है तो कोई आदमी थोड़े हियर स्टेज पर चला जाएगा। लेकिन जो मैटर था, और मैटर में बहुत लोग थे, 2 रीट था, एक CWJC 9828 था जो 2023 का था, और दूसरा CWJC 9599 2023 तक में बहुत सारे लोग थे, सब म्यूजिक टीचर ही सब होंगे। इन लोगों ने कहा था कि इन लोगों को तो राहत दे दी गई, लेकिन कोर्ट में इस ढंग की स्थिति बड़ी विकट हो गई जब महाधिवक्ता महोदय आके बोल दिया कि मुझसे कोई कंसेंट नहीं लिया गया है। चलिए, तो आपने समझा और ठीक से समझा होगा कि किस तरीके से के पाठक मनमर्जी भी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया है और जवाब भी मांगा है। अब देखना यह होगा कि के पाठक हाईकोर्ट को जवाब देते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट जवाब क्यों मांगा हाईकोर्ट, इसके लिए पहुंच जाते हैं, तो वह भी बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।